वेलकम। एथिक्स के बारे में बात करेंगे। अपना मेंस का यह पहला लेक्चर है। तो अपना मेंस का एजेंडा रहेगा कि आपको मैं बताऊं कि एथिक्स के बारे में कि टर्म बहुत सारी टर्म हैं जो इम्पोर्टेंट है मैं बताऊं। तो बिफोर द बिगनिंग मैं आपको बताऊंगा कि एथिक्स को कैसे डील करेंगे। लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि यह मेक और ब्रेक एग्ज़ाम है। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है डबल ई मेथड। मतलब कि आपको 2 पेपर ऑप्शनल के में अच्छे मार्क्स लाने हैं और डबल ई ऐसे और एथिक्स में आपको अच्छा करना है। तो एथिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे। तो ज्योग्राफी भी जैसे आप आजकल देख रहे हैं बहुत करेंट ओरिएंटेड हो गया है, तो ये भी थोड़ा टफ पड़ जाता है। और हिस्ट्री और एथिक्स बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जो आप जल्दी से इसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा है, आपको पढ़ना है और लिखना है। तो यही चीज़ आपको रैंक कराएगी। तो सबसे पहले एथिक्स में एक और चीज़ है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ डील करेंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ टर्म और टर्म पढ़ते जाते हैं और कुछ भी हम एग्जाम्पलीफाई नहीं करते, तो इससे क्या होता है, उन्हें मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे टाइम के साथ हम नए नए एग्जाम्पल खुद बनाएंगे और नए नए एग्जाम्पल खुद बना के अपने नोट्स को इनरिच करेंगे। और आप भी कई जगह से नए नए एग्जाम्पल बना के इसको इनरिच करना। तो हम जो एग्जाम्पल देखेंगे वेरी रिलेवेंट एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल ढूंढेंगे कहाँ से? तो आप माइथोलॉजी से एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं, जैसे कि रामायण की, महाभारत की कहानियाँ, ARC की कहानी से भी एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। आप एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं नई नई बुक्स से, बहुत पुरानी बुक्स से भी ढूंढ सकते हैं, इंटरनेट से भी आप एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। लेकिन जो एग्जाम्पल मिलें आप उसको कहाँ डालें, तो उसके लिए हमें क्विकली रन थ्रू द सिलेबस करना पड़ेगा। तो हम जल्दी से अपने सिलेबस को रन करेंगे और उसके पढ़ने के बाद हम अखबार में एग्जाम्पल्स को, टर्म को और सिलेबस से जोड़ेंगे। तो जो एग्जाम्पल दिखेंगे और टर्म्स दिखेंगे उनको हम एक दूसरे से जोड़ेंगे। उसके लिए अखबार भी पढ़ते रहना है और मैगजीन भी पढ़ते रहना है। न्यूज़ सुनते रहो और आपको पता चलेगा कि कौन सी न्यूज़ एथिक्स से रिलेटेड है और कौन सी नहीं है। तो रोज़ अखबार में जो डिबेट्स आती हैं, एडिटोरियल आते हैं, बहुत सारे एथिकल इशू के बारे में बात करते हैं। तो मेरा इस लेक्चर में क्या पर्पज़ है, मैं आपको एथिक्स क्या है और एथिक्स में आपको पूरी तरह से इमेजिन करवाने की कोशिश करूँगा। तो क्योंकि एथिक्स एक बार इमेजिन हो जाएगी तो उससे बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना और इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो मैं आपको सबसे पहले एथिक्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एथिक्स के टर्म के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले कई लोगों को एथिक्स और मोरलिटी में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत लोगों को तंग करती है। तो मैं बता दूंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो थोड़ा एथिक्स हम इमेजिन करेंगे। तो एथिक्स एक्सटर्नल है, यानी कि जो समाज हमसे चाहता है। वहीं मोरलिटी इंटरनल से रिलेटेड है, क्योंकि हम इसे अंदर से मोल्ड करते हैं। तो एथिक्स क्या है, जो समाज हमसे चाहता है, और मोरलिटी क्या है, अंदर से जो हम मोल्ड करते हैं। तो हम अंदर से मोल्ड करते हैं और हम देखते हैं कि हम कैसे बिहेव करेंगे। तो जब हम जैसे बिहेव करते हैं उसको ही वैल्यू या मोरल कहते हैं। वैल्यू और मोरल में भी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं विद टाइम, लेकिन अभी इसको हम इतने ही देखेंगे। और एक चीज़ और समझो आप एथिक्स के बारे में, एक टर्म मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ हमने हेडिंग बनाई है। सबसे पहले जब हेडिंग देखेंगे तो यहाँ हेडिंग देखेंगे। तो हेडिंग है गिव मी अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स। तो सबसे पहले हम एथिक्स के बारे में गुड अंडरस्टैंडिंग करेंगे। वो सबसे पहले देखो कि आपको जो देखना है कि जो आपको ठीक लग रहा है वो आप कर रहे हैं, या समाज को जो ठीक लग रहा है वो आप कर रहे हैं। तो जो एक पॉइंट है, एथिक्स आर एथिक्स आर स्टैंडर्ड। तो एथिक्स स्टैंडर्ड हैं। तो
स्टैंडर्ड कौन निर्धारित करेगा? हमारा समाज ही स्टैंडर्ड निर्धारित करता है। तो वो हमें बताता है गुड और इविल का कॉन्सेप्ट। अगर हम समाज के हिसाब से चलेंगे तो गुड होंगे और समाज के हिसाब से नहीं चलेंगे तो इविल होंगे। तो पहला पॉइंट समझा गया, एथिक स्टैंडर्ड सेट करता है कि आप एक स्टैंडर्ड काम ही कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एथिक्स स्टैंडर्ड हैं तो आप सोशल ईमेल करने से भी बच जाओगे। तो ये वाला पॉइंट लास्ट है, लेकिन इसको बाद में देखेंगे। तो आप समाज में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, ये सब आपके एथिक्स के स्टैंडर्ड पर निर्भर करता है। तो सेकंड देखेंगे, एथिक्स पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो एथिक्स क्या है कि जो समाज के लोग, यहाँ बहुत सारी बाहरी चीज़ें हैं वो हम पर रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं, कुछ काम करने की, कुछ काम नहीं करने की। मतलब कि आपको टोटल खुली आज़ादी नहीं मिलेगी, खुला छूट नहीं मिलेगी आपको। कुछ समाज की तरह बिहेव करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आप अनइथिकल कहलाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। और हम देखेंगे कि समाज में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी मानी गई हैं, कुछ चीज़ बहुत बुरी मानी गई हैं, जैसे कि करप्शन। तो करप्शन इंडियन समाज में उतनी बुरी नहीं मानी गई है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोग सोचते हैं करप्शन नॉर्मल ही है। लेकिन वही चीज़ हम देखेंगे जापानी समाज में, तो वहाँ पे करप्शन को बहुत ही बुरा माना गया है। जैसे कि भारत में बीफ खाने को बहुत बुरा माना जाता है, तो वैसा ही वहाँ पे करप्शन को माना जाता है। अगर हम करप्शन को भी उतना ही बुरा मानते तो हम बच सकते थे कुछ गलत करने से। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। हाँ, तो ग्रेजुअली अनइथिकल है, यह वाली विचारधारा कम हो जाती, लोग नहीं मानते हैं कि करप्शन अनइथिकल है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। हाँ, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक और एग्जांपल आपको दिख रहा है, एथिक्स आर वे टू अवॉइड सोशल इविल। तो एथिक्स से सोशल इविल कैसे कम कर सकते हैं कि हम कुछ समाज में गलत काम करते हैं तो समाज हमें वो काम करने से रोक लेता है कि आप वो गलत काम मत करो, क्योंकि हमें उससे डर लगता है समाज से कि कहीं हम गलत करेंगे तो हमें उससे निंदा सहनी पड़ेगी। तो देखेंगे कि एथिक्स वो तरीके हैं जो हमें सोशल इविल करने से भी बचा रहे हैं, और आप एथिकल रहेंगे तो सोशल इविल नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जैसे कि एथिक्स आर रीजनेबल, एथिक्स पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, आपको जो दिख रहे हैं तीनों पॉइंट, एथिक्स आर स्टैंडर्ड, एथिक्स पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड एथिक्स आर अवॉइड सोशल इविल। तो इनको आप एग्ज़ाम में दोबारा रिप्रोड्यूस करेंगे तो आपको ये पॉइंट एग्ज़ाम में मार्क्स दिखाएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे एथिक्स क्या है। तो सिर्फ एथिक्स क्या थ्योरी है? नहीं, एथिक्स बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। जैसे कि मैं किसी दुविधा में अटक गया, इसलिए अब उससे निकलने के लिए मैं किसका यूज़ करूँगा? एथिक्स के एप्लीकेशन का। तो एथिक्स बहुत ही ओरिएंटेड होते हैं। कौन से ओरिएंटेड? एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं। तो एथिक्स आर एप्लीकेशन ओरिएंटेड। तो अब इसके बाद एथिक्स बदलते भी हैं या कांस्टेंट रहते हैं? तो हाँ, ये देखा हो, आपको दिख रहा होगा, एथिक्स आर एप्लीकेशन ओरिएंटेड। तो एथिक्स क्या? एप्लीकेशन ओरिएंटेड। ये आपको पॉइंट ए भी याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या एथिक्स बदलते हैं तो या कांस्टेंट रहते हैं? तो हाँ, ये सवाल यूपीएससी पूछ चुका है, बहुत इजी था लेकिन आराम से सॉल्व हो सकता था, लेकिन इसके बारे में जानेंगे जब ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले
आपके सामने बार बार यह शब्द यूज कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आप एग्ज़ाम बना सकते हैं तो और अपने पेपर को बाकियों से डिफरेंस कर सकते हैं। तो एथिक्स बदलते हैं, कैसे बदलते हैं? एक्सपीरियंस। तो आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा, तो हम जो पॉइंट दिख रहा होगा आपको, हाउ डू एथिक्स चेंज? तो एथिक्स चेंज बाय एक्सपीरियंस। एथिक्स एक्सपीरियंस से चेंज होते हैं। जैसे कि अर्जुन और दुर्योधन की कहानी से हम देखेंगे कि जब उनके गुरुजी ने कहा कि निशाना लगाओ वृक्ष पर जो चिड़िया है उसकी आँख में, तो दुर्योधन को पूरा पेड़ दिख रहा था लेकिन अर्जुन को सिर्फ आँख दिख रहा। तो ये एथिक्स है फोकस के बारे में कि गुरुजी मुझसे उस समय क्या चाह रहे होंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे राम का लाइफ में कुछ और एक्सपीरियंस था, रावण का कुछ एक्सपीरियंस था। तो ऐसे बहुत सारे माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल से हम इस बात को समझ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे एथिक्स प्लस एक्सपीरियंस, जो आपको दिख रहा है एथिक्स प्लस एक्सपीरियंस। तो इसके भी डिफरेंट रिजल्ट होते हैं डिफरेंट पीपल के लिए। जैसे कि दुर्योधन का एक्सपीरियंस कुछ और था, अर्जुन का कुछ और एक्सपीरियंस था। ऐसे ही लाइफ में एथिक्स, लेकिन यहाँ पे क्या था, सेम थी क्या उनकी, जो उनके गुरु सेम थे लेकिन रिजल्ट डिफरेंट आया। तो एथिक्स पर पर्सन भी बदल जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुछ और चीज़ें सामने आएंगी कि एथिक्स चेंज होते हैं या नहीं। तो एथिक्स चेंज होते हैं या नहीं? यस, एथिक्स चेंज होते हैं। एथिक्स कैसे चेंज होते हैं? तो चेंज होते हैं रीजनिंग के द्वारा। जब रीजनिंग करेंगे, बहुत सारी रीजनिंग होंगी, तो एथिक्स चेंज होंगे। तो बाय डिबेट एंड डेलिब्रेशन एथिक्स कैन बी चेंज। जैसे मैं बात करूं तो एथिक्स बदलेंगे। जैसे कि अबॉर्शन, हमने देखा कि अबॉर्शन जो होते हैं कई जगह पे पहले अलाउ नहीं थे, लेकिन अब अबॉर्शन अलाउ कर दिए गए हैं। कैथोलिक कंट्री में अबॉर्शन करना अच्छा नहीं माना जाता है, फिर भी वहाँ पे अब एक आइलैंड कंट्री है, आपने सुना होगा, उसने अबॉर्शन को अलाउ किया था। तो बहुत सारी चीज़ों पर जो डिबेट होती है तो एथिक्स बदलते हैं। छूतों का मंदिर में प्रवेश, इस पे भी हमारे आज़ादी के पहले बहुत लड़ाई हुई, और एट लास्ट जब बहुत सारी डिबेट हुई तो जो अछूत थे, अछूतों को भी मंदिर में, जो SC ST कास्ट थी, उन्हें मंदिर में प्रवेश दिया गया। तो लेकिन क्या हुई, बहुत सारी डिबेट, और इसको लीगलाइज्ड किया गया। तो इससे हम देखेंगे कि एथिक्स कांस्टेंट नहीं रहते हैं, एथिक्स बदलते हैं समय के साथ साथ। अब देखेंगे हाउ डू एथिक्स चेंज। एथिक्स कैसे चेंज करते हैं? तो हम अपने आप से बात करके भी एथिक्स चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम खुद से रीजनिंग करते हैं, इसके कारण एथिक्स बदलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि रीजनिंग की हमने जैसे किसी टॉपिक पर, और हमने उसके बारे में नेक्स्ट लेवल का एथिक्स निकाला कि क्या सही है और क्या गलत है। और एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एग्जांपल दूंगा, आर्टिकल 21, इसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ इसमें चीज़ें एथिकल हैं और कुछ नई जुड़ती जा रही हैं। तो अब इसी तरह से नए फंडामेंटल्स के साथ बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो किताबों से जब हम किताबें पढ़ते हैं तो भी एथिक्स बदलते हैं, और जब हम दूसरी बार किताब पढ़ते हैं तो हम और नई चीज़ें सीखते हैं और फिर दोबारा एथिक्स बदलते हैं। तो एग्जाम्पल अब देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल कि और एथिक्स कैसे बदलते हैं। तो समय के साथ साथ एथिक्स बदलते हैं। जैसे छोटे में, बचपन में कोई और एथिक्स रहता है और बड़े में कोई एथिक्स रहता है। जैसे कि वर्क एथिक्स, जब बचपन में टीचर ने होमवर्क दिया होगा तो सब लोग दुखी हो जाते थे, जैसे कि मौत ही आ जाएगी, लेकिन घर जाकर काम करना पड़ेगा। अब किसी को कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि वर्क एथिक्स बदल गए हैं। विद टाइम आप पेरेंट्स जो रहते हैं बन गए हो या बच्चे बन गए हो, बच्चे
कुछ काम के लिए आपसे कहेंगे या कोई खुद आपको जॉब पर जाना होगा, तो आपको पता है कि यह सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है अपनी और अपनी फैमिली को। तो वर्क एथिक्स कितने चेंज हो गए। पहले क्या था, इट वाज वेरी फोर्स्ड, अब क्या हो गया, इट इज़ वेरी नेचुरल। तो आप कोई काम करते हैं तो डेलिब्रेट नहीं करते, अब आप उसे ड्यूटी की जैसे देखते हैं। तो हम ऐसे ऐसे सिंपल एग्जांपल देखेंगे और इट विल पैच अस मार्क्स, सिंपल एग्जांपल है। और कैसे एथिक्स बदलते हैं, सोशल सिचुएशन, तो जब सोशल सिचुएशन बदलती है तो कैसे एथिक्स बदलते हैं ये भी देखेंगे। तो जो सोशल सिचुएशन बदली, जैसे कि इंडिया में आप बीफ के बारे में बात कर लो, इंडिया में बीफ खाना अलाउ नहीं है, लोग समाज में इसको अच्छा नहीं मानते, और आप बहुत सोशल वहाँ पे रहते हो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग हिंदू सोसाइटी है, तो आप बीफ नहीं खा पाओगे। तो वहाँ पे बीफ खाना गलत है, इसलिए आपको उनके एथिक्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आप नागालैंड में रहोगे या नॉर्थ ईस्ट में या कहीं और जगह है, तो वहाँ पे आप बीफ खा सकते हो। तो थोड़े से एग्जांपल हैं एज वेल एज, इसलिए सिचुएशन के साथ हम देखेंगे कि कैसे कैसे एथिक्स बदलते हैं। और हाँ, एक बात और याद रखिए कि यदि आप वहाँ एथिक्स का पालन नहीं करते तो समाज आपको जेपेजाइड कर देगा, आपकी सेफ्टी को जेपेटाइज कर देगा, यानी कि आपके हाथ पांव भी ठीक तरह से टूट सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से रहिएगा। ठीक है जी, उसके बाद हम देखते हैं कि एथिक्स क्या कंक्लूजन है। तो नहीं, नो, दे आर फ्रेमवर्क। एथिक्स कंक्लूजन नहीं होते हैं, यह तो बस बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो एथिक्स वो बुनियादी ढांचा है जिसके ऊपर कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी की जा सकती है, या हम इस पर कितने भी प्रैक्टिकल बना सकते हैं, या इसको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करके इसके बारे में और ज़्यादा बात कर सकते हैं। तो दूसरा क्या है, कीप एग्जामाइन योर एथिक्स। हाँ, तो क्या हमें अपनी एथिक्स के बारे में एग्जामाइन करना चाहिए? तो हाँ, अदरवाइज इट कैन बी जेपेडाइज योर सेफ्टी। क्योंकि आप जैसे खाप पंचायत का आपने नाम सुना होगा, तो खाप पंचायत में आपने देखा होगा हरियाणा में कि सेम गोत्र मैरिज अलाउ नहीं है। तो सेम गोत्र मैरिज अलाउ नहीं है, अगर आप वहाँ पे शादी करते हो सेम गोत्र में तो आपकी सेफ्टी जेपेडाइज हो सकती है, आपको मार घल सकती है। तो क्या देखा आपने कि एथिक्स कैसे बदल गए सिचुएशन के आधार पर, और एथिक्स कैसे बदल गए, बहुत सारे तरीके थे, जगह के आधार पर एथिक्स कैसे बदल गए। तो ये सब चीज़ें हमें एथिक्स के बेसिक्स में देखी। अब हम देखेंगे और नेक्स्ट चीज़ों पर, और हम एथिक्स के और नेक्स्ट टॉपिक्स पर बात करते हैं। थैंक यू।